महाराष्ट्र में 27 जून को एक खबर आती है कि 28 तारीख को होने वाला टीटी का पेपर लीक हो गया है। ये खबर सबसे पहले सामने आती है थाने के भिवंडी जिले से। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 नामजद आरोपी इस मामले में अभी भी फरार हैं। पुलिस की टीम आरोपियों को ट्रेस करने में जुटी है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पेपर कंडक्ट होता उसके पहले ही हमारी पुलिस की टीम ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें पकड़ लिया और उनके मंसूबे में वो लोग सफल नहीं हो पाए। हमारे साथ इस वक्त डीसीपी पवन बंसोड़े सर हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये होगा कि ये गिरोह कितना बड़ा है और ये केस कैसे आप लोगों के सामने आया, अगर आप बता पाएं। इसमें अभी तक जैसे एफआईआर में है 5 लोगों के नाम सामने आए हैं, 3 लोग इसमें अरेस्ट हुए और हमें ऐसा अभी तक जो क्लूज अवेलेबल है ऐसा लग रहा है शायद ये 5 से भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं और जैसे जैसे इसमें इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तभी हम इस पर क्लियरली आपसे बोल पाएंगे। सर, ये जो 3 आरोपी हैं इनके बारे में बाकी जानकारी अब तक आप लोगों तक पहुंच चुकी है, लेकिन एक आरोपी जिसका नाम विजेंद्र और बलेंद्र और बहुत सारे नाम इसके सामने आ रहे हैं, जो बिहार से कनेक्टेड बताया जा रहा है, समस्तीपुर से, और से इसके कई लिंक्स रहे हैं, कई पेपर लीक में इसका नाम रहा है। इसके बारे में अब तक क्या कुछ निकल कर सामने आया सर इन्वेस्टिगेशन में? जी, इसमें जब हमारे पास 3 अक्यूज अरेस्ट हुए थे, इसमें एक बलिंदर कुमार के नाम सामने आया था। वेरिफिकेशन के बाद पता चला कि ये बीरेंद्र कुमार गुप्ता इसके नाम से इसको बिहार में जाना जाता है इस आदमी को, और ये काफ़ी सारे इस तरह के हमारे देश की पेपर लीक के एग्ज़ाम्स में इन्वॉल्व रहा है। सर, अब तक पुलिस की टीम कहाँ कहाँ पर मौजूद है हमारी, और देश में कहाँ कहाँ ये पूरा नेक्सस एक्चुअल में, अगर हम सवाल ये होगा सर कि ये ऑपरेट कहाँ से हो रहा था? महाराष्ट्र का पेपर था, ऑपरेट कहाँ से हो रहा था और ये पूरा ऑपरेशंस कहाँ से चल रहा था? जी, ये जो पूरा जो पेपर लीक करने वाला गैंग है ये महाराष्ट्र से के बाहर से ही ऑपरेट कर रहे थे ये लोग सारे, और एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमें पता चला है कि ये और इन्वेस्टिगेशन में कि ये लोग जो पेपर का जो प्रिंटिंग होता है ये आगरा की एक प्रेस में हो रहा था और उस वजह से शायद बाहर से इसमें लोग इन्वॉल्व थे। जी। सर, ये जो कपिल दहिया की बात निकल कर सामने आ रही है, जो एक और आरोपी फरार है, उसका क्या बैकग्राउंड है? कपिल दहिया के बारे में जब हमारी टीम्स वहाँ पहुंची तो पता चला कि ये कुछ और इस तरह की पेपर लीक के केसेस में भी ये वांटेड है। सर, इस ट्रेल में क्या अब तक कोई जानकारी सामने आई है कि ये असल में ये पेपर कैसे और कहाँ से लीक हुआ होगा? अभी हम इस पर वर्कआउट कर रहे हैं कि ये किस तरह से कहाँ पेपर बना था और कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होने वाला था, कैसे ट्रांसपोर्ट होने वाला था, ये अब इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रहा है। सर, बीरेंद्र को लेकर एक और सवाल होगा मेरा कि ये जो पूरा नेक्सस चला रहा था ये अभी कहाँ हो सकता है? क्या ये इसने देश छोड़ दिया होगा, या इसको लेकर बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारी बातें प्रिंट मीडिया बाकी जगहों पर भी इसके बारे में आई हुई हैं। क्या कुछ डिटेल्स हैं और अब तक इसका क्या ट्रेस मिला है? अभी हमारी टीम्स अलग अलग स्टेट में इस क्राइम से जुड़ी हुई सारे जो लिंक्स है उस पर वर्क कर रहे हैं। जैसे पता चलेगा आपको बताएंगे। क्या महाराष्ट्र के भी कुछ लोगों के नाम सामने आए? हम इससे वर्क कर रहे हैं। अभी तक तो सामने नहीं आया, बट हम वर्क कर रहे हैं इस पर। सर, इस नेक्सस को लेकर मतलब क्या ये पेपर जो लीक हुआ है सिर्फ टीटी तक ही ये सीमित है, या फिर बाकी जगहों पर भी ये होगा? क्योंकि हम बात कर रहे थे कि ये आगरा का जो एक पूरा एक प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ का भी एक लिंक आ रहा है सामने, उस पर अगर थोड़ा आप बता पाएँ। ये जो बीरेंद्र है, इसमें जो हमारे एफआईआर में 5 नंबर का जो अक्यूज्ड है, ये जो बीरेंद्र है इसका नाम तो हमें ऑफिशियली मिला है कि अलग अलग स्टेट में इसका इन्वॉल्वमेंट रहा है। साथ में जो दहिया है वहाँ की लोकल पुलिस से भी पता चला है कि अलग अलग इस तरह की केसेस में इन्वॉल्व रहा है। तो जैसे और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे डेटा सामने आएगा तब हम इसमें और अच्छे से बोल पाएंगे। महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में थाने की भिवंडी पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में 3 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है विजेंद्र कुमार गुप्ता को। ये वही विजेंद्र कुमार गुप्ता है जिसका नाम आज से लगभग 8 या 9 साल पहले कई अलग अलग पेपर लीक्स में निकलकर सामने आया था। तब उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी, इस मामले में जांच भी हुई थी, और विजेंद्र कुमार गुप्ता ये वही शख्स है जो बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। इसने कई पेपर लीक में मुख्य भूमिका निभाई है और मास्टर माइंड के रूप में काम किया है। अब चूंकि इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र का पेपर लीक हुआ है, लेकिन इसका सरगना और इसका पूरा नेक्सस दिल्ली और बिहार के लोगों को बताया जा रहा है। तो ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस नेक्सस में महाराष्ट्र स्टेट का कोई शामिल ही नहीं है? क्योंकि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे अहम बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि पेपर्स जो हैं वो बनते तो सेट्स के रूप में महाराष्ट्र में हैं, उन्हें तैयार यहाँ किया जाता है, लेकिन इसकी जो प्रिंटिंग है वो महाराष्ट्र में होती ही नहीं है। इसकी प्रिंटिंग दरअसल होती है आगरा के एक प्राइवेट कंपनी में।
और पुलिस को ये शक है कि जब प्रिंटिंग प्रेस में ये पेपर प्रिंट किए गए उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के दौरान महाराष्ट्र के कई जिलों में उन्हें भेजा जा रहा था और इसी दरमियान किसी नेक्सस के ज़रिए इस पेपर लीक को किया गया होगा। हालांकि अभी भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये साफ नहीं हो पाया है कि पेपर असल में कहां से लीक हुआ और इसकी अहम कड़ी क्या है। लेकिन अब चूंकि इस मामले में विजेंद्र कुमार गुप्ता का नाम जो है वो निकलकर सामने आया है, तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये मुख्य आरोपी गिरफ्तार कब तक होता है, क्योंकि जब तक विजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक इस पूरे सरगना और इस नेक्सस को तोड़ा नहीं जा सकता। पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों ने यह भी बताया कि इस पूरे मामले में अगर दो आरोपी जो अभी तक फरार है, जिसमें एक कपिल दहिया का नाम है और दूसरा विजेंद्र का, अगर ये दोनों भी एक साथ गिरफ्तार हुए होते तो देश के कई ऐसे पेपर लीक के मामले हैं जो एक साथ सॉल्व हो गए होते। इसका मतलब ये है कि केवल महाराष्ट्र टीटी का पेपर ही नहीं बल्कि देश के कई ऐसे पेपर्स हैं जो प्रिंट अलग अलग लोकेशंस पर होते हैं और वो सब विजेंद्र कुमार तक पहुंचते थे। अब इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, आरोपी की गिरफ्तारी कब तक होती है और आगे चलकर इस केस में क्या अहम खुलासे होते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। कैमरामैन मिलिंद के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, थाने।